इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान ने उत्तम आज्ञा दी। सचिव जी महाराज, प्रजा, माँ, सबकी आज्ञा है। श्रेष्ठ के वचनों का यथा रूप पालन करने में ही भला है। आप सब तो हमको वही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं जिससे हमारा हित हो, मंगल हो। परंतु भरत जी कहते हैं, प्राण तत्व के बिना शरीर का मोल नहीं। हृदय में भक्ति न हो तो ब्रह्म चर्चा का कोई अर्थ नहीं। शरीर रुग्ण हो तो बहुत सारी भोग सामग्री का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार यदि श्री अयोध्या में राम जी नहीं हो तो अयोध्या जी का कोई अर्थ नहीं। भरत अवध तहां जहां राम जी का निवास हो। आप सब मानते हैं, हम सब मानते हैं। राम जी कहाँ हैं? अयोध्या से। भगत तो लोग यही मानते, मान्यता है। अभी रामनवमी आ रही है ना, प्रचार नहीं करना पड़ता है, परंतु लगभग 50 लाख लोग श्री रामनवमी को बिना प्रचारे के आ जाते। कोई प्रचार नहीं होता है। क्यों? राम जी की अयोध्या है। अभी नैमिषारण्य में परिक्रमा चल रही थी ना। होली के बाद परिक्रमा होती है नैमिषारण्य। नैमिष में भी पंचकोसी, अयोध्या जी में भी पंचकोसी, गिरिराज में भी 84 कोसी, नर्मदा में परिक्रमा। कितनी परिक्रमाएं होती हैं? कौन करता? भगत लोग करते। कल हम बैठे थे मित्रों के साथ तो चर्चा कर रहे थे। मैं बार बार कह चुका हूं, भारत सरकार को चाहे प्रदेश सरकार चाहे देश सरकार, सबसे अधिक रेवेन्यू आध्यात्मिक जगत से प्राप्त होता है। सबसे अधिक जहाज से, ट्रेन से, बस से, यात्राओं से सबसे अधिक अर्थोपार्जन भक्तों से होता है। परंतु सरकारें भक्तों के लिए कुछ नहीं करती। शिव जी के कांवर चढ़ाने भगत चले जा रहे हैं, माता के 52 द्वारों पर चले जा रहे हैं। अपने यदि वो स्थान न करे तो भैया हरिहर सरकार नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब भगत देखिए, सरकार तो उसका करती है जो हल्ला करे, हल्ला करे, रोवे गावे। भगत लोग भैया का माला जपेंगे, हल्ला करे तो भजन खराब होए। लेकिन ये होना चाहिए, जितने भक्ति स्थल है, यदि भक्ति स्थलों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो 100 में 50 नहीं 85% रेवेन्यू भक्तों से ही प्राप्त हो जाए। सरकार को व्यवस्थित हो जाए, केवल व्यवस्थित हो जाए। कितने लोग आते हैं? अब देखिए, अभी कुंभ मेला लगा पिछली बार प्रयागराज में, अभी नासिक में लगा था, अभी उज्जैन में लग रहा है, फिर 6 महीना का चल रहा है हरिद्वार में। कितने भगत लोग, कितने आबादी कितनी है? 1.25 अरब। 1.25 अरब में कम से कम 60-80 लाख की आबादी है सनातन भक्तों की। तो 40-50 लाख लोग तो 40-50 करोड़ तो जाते ही 80 करोड़ में चले जाते हैं। कोई समय से, कोई बेसमय से, ऐसे इस प्रकार की रचना हमारे भारतवर्ष की है कि भगत लोग कोई भी हो, कहीं न कहीं किसी तीर्थ और स्थल से अवश्य जुड़ा हुआ है। वो जाएगा, कैसे भी जाएगा। इसलिए प्रजा की, भाव भूमि की, व्यवहार की चिंता करने पर राजा के प्रति प्रजा की ममता सहज ही दृढ़ हो जाती। वो करना पड़ेगा, तभी देश का मंगल होगा, तभी प्रदेश का मंगल होगा। भरत जी कहते हैं, एक कई आंख
यह मन माही प्रात काल चली हूँ प्रभु पार। क्यों? आपन दारुण दीनता सबई कहूँ सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाय। अरे चलन प्रात लखन सुन निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही। भरत जी सबके लिए प्राणों के समान प्रिय हो। देखिए आदमी सबकी रक्षा तो करता है, लेकिन जब प्राण पर आ जाता है तो फिर वो किसी की नहीं अपनी रक्षा करता है। हम बचेंगे तब जगत बचेगा। कोई कह रहा था कि साथ में दो लोग चल रहे हों, यदि प्राण पर आ जाए तो आदमी बचाता नहीं है, अपना बचाता है। वो उस समय याद ही नहीं रहता है कि हम किसका बचाएं, उस समय यह याद रहता है कि हम बचे ही जाए चाह रहे हैं। लेकिन यदि माँ साथ में हो तो बच्चे को बचाने के लिए माँ अपना भी प्राण दे देती है। केवल माँ में ऐसी शक्ति है, वो बच्ची और बच्चा को देखती है, फड़फड़ाती है वो। इसलिए भगवान तुमेव माता। भरत जी का निर्णय सुनकर सब लोग वंश की प्रशंसा करने लगे। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, सभा का विसर्जन हुआ, प्रातः काल चलने की तैयारी बनाने लगे सब लोग। जिसको कह दो घर की रखवाली में रहो, उस मानो उसके गर्दन पर तलवार भांज दी गई हो। कोई रहना नहीं चाहता, कौन रहना चाहेगा? भगवान के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा हो तो कौन रहना चाहेगा घर में हो? आप में से बहुत लोग ताला बंद करके घर से आए हुए हैं, अथवा तो जेके लगाए हुई वालों की रखवाली कर वो तलवा बंद करके बाद में आ गया होगा। हाँ, भगवान की कथा बांधती साहब है, छोड़ती नहीं है, बांध लेती है, आने नहीं देती। अब अवस्था त्रेता की है। देखिए भरत भैया ने उस त्रेता में भी पवित्र सेवकों को बुलाया। किसको? पवित्र सेवकों को, जो स्वप्ने में भी अपने धर्म से हिले डोले नहीं। आदमी कोई हो, व्यवस्था उसको सौंपता है कि हम भले गड़बड़ करें, ये न गड़बड़ करे। भरत भैया ढूंढे किसको? संपत्ति सब रघुपति कहे आई, जो बिनु जतन चलऊं तजी, तो परिणाम न मोई पाप शिरोमणि साई दुहाई। सेवक कौन है? जो सब प्रकार स्वामी का भला सोचे, मेरे मालिक का भला हो, वही सेवक श्रेष्ठ है। जो अपने स्वामी का भला सोचता है, उस सेवक का भला भगवान अपने आप करते रहते हैं। लाख कोई आरोपित करे इनमें ये कमी है, इनमें वो कमी, करई स्वामी हित सेवक सोई, दोषण कोटि देय किन कोई। करोड़ों आरोप लगे हो, स्वामी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। भरत जी ने राजपाट की व्यवस्था अयोध्या नगरी की संभलवा दिया। गुरुदेव भगवान के लिए दिव्य रथ सजाया गया। अग्निहोत्र सामग्री, गुरुदेव अग्निहोत्री हैं, वशिष्ठ भगवान अग्निहोत्र सामग्री के साथ गुरुदेव भगवान, माँ अरुंधति विराजे दिव्य रथ पर। माताओं के लिए डोली बनाई गई और प्रजा के साथ में भरत भैया प्रभु को मनाने के लिए, मिलने के लिए, रुख समझने के लिए श्रीधाम अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट।
सिया राम समुझ मन माहि। बन सिया राम समुझ मन माहि। तानुज भरत पया देह जाहि। अनुज भरत पया देह जाहि। सिंहवेर नियरान हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट। हो राम को मनाने। या राम को मनाने। सिया राम को मनाने। वन में प्रभु हैं ऐसा मन में विचार करके भरत भैया पैदल ही पैदल जा रहे हैं, सबको बढ़ा दिए। सेवकों के कहने पर भी भरत भैया रथारूढ़ न हुए। माँ को पता चला, बड़ी अम्बा को, तो माँ भरत जी के पास डोली बढ़वाई और बोले भैया राम जी से शीघ्र मिलना है, तो आप ऐसे चलेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। माँ की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। पहला वास तमसा तट हुआ, गोमती तीर निवास हुआ। फिर भैया गंगा तट पहुँचे, गंगा माँ को प्रणाम किए। सिंहवेरपुर में निषाद जी से भेंट हुई। गुरुदेव भगवान ने जब परिचय कराया तो भरत जी राम सखा सोने संदन त्यागा चले उत्तरी उमगत अनुरागा। निषाद राजगुह ने प्रणाम किया है, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। बाबा प्रशंसा करते हैं। देखिए यहाँ सत्संग की प्रशंसा है। सत्संग में कोई बैठ जाएगा उसका लोक परलोक मंगल हो जाएगा। कोई बैठ जाएगा, जम जाए, रम जाए, लग जाए, यही में अझुराई जाओ, काहे यह कल्याण करेगा, यह रहेगा। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, अभ्यासेन तु कौन्तेय। इसका अभ्यास हो भाई, कुसंगति में क्यों लगना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।